गोडसे जी की नाजायज पैदाइशी, जितने ये फेकू की नाजायज पैदाइशी हैं वो ज़रूर देखें मुझे, क्योंकि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। जानते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि मोदी जी में जो है वो दुनिया के किसी नेता में नहीं। वैसे तो भाजपा पूरी प्रशिक्षित है, झूठ में नंबर 1, पाखंड में नंबर 1, भ्रम फैलाने में नंबर 1। राम राम आपको भी। अच्छा, तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ साथियों। अगर मेरा मोदी जी का और बीजेपी का सम्मान करना अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर ज़रूर, एक शेयर की तो बनती है ना, और लाइक की। साथियों, मैं आज बात करना चाहता हूँ, पहले तो बात कर लूँ बिहार का। बिहार के 15 साल के जंगल राज, और का हाल बा नीतीश बाबू? नमस्ते। कैसन हानि? बिहारवा में 15 साल में उजाड़ दिए हैं पूरे बिहारवा के। गजब नीतीश बाबू। लेकिन आपके निपटावे बदे चिराग पासवान के भीतर से मोदी जी लगाए दिए हैं। ये चाल है का चलत बा आपके बिहारवा में नीतीश बाबू। आपस में ही अगर एनडीए में कोनो से खतरा बा तो वो नीतीश बाबू से मोदी जी के खतरा बा। इसे आपके निपटावे के बदे चिराग पासवान जी ठाड़ कर देहनी पूरे प्रत्याशी आपके खिलाफ। और जम के बैंड बज रही बिहार में। मोदी जी को नींद नहीं आ रही, झूठी घोषणाएं मोदी जी बिहार में कर रहे हैं। देखिए ना, मध्य प्रदेश की बात कर लूँ। अभी कल पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मौन व्रत किया। देखा ना आप लोगों ने? जितेंद्र सिंह जी आपने देखा, दिवाकर पासवान जी आपने भी देखा होगा मध्य प्रदेश की स्थिति। एक देखिए ना, इमरती देवी जी जो कांग्रेस को धोखा देके बीजेपी में गई और उस गद्दार परिवार के साथ गई। सिंधिया जी मौन व्रत पे बैठे थे। वो सिंधिया जी बैठे थे जिनके पूर्वजों के कारण महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की हत्या हुई। वो महिला सम्मान की बात कर रहे थे। देखिए ना, उनके पूर्वजों के कारण झांसी की रानी मारी गई, जिसके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की, जिसके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से मिलके हत्या करा दिया। उसके वंशज कोई सम्मान की बात करते हैं, बेईमानी नहीं लगती दोस्तों? मोदी जी मन की बात बहुत करते लेकिन कभी गरीब किसान के दिल की बात नहीं सुनते। आज शिवराज सिंह जी अभी टीवी में बोल रहे थे मित्रों कि कमलनाथ जी पे राहुल गांधी जी को कार्रवाई करना चाहिए। कमलनाथ जी ने कोई गलत शब्द नहीं बोला, कोई भी अपमान नहीं किया, निश्चित होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, बीजेपी में भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने हिंदुस्तान के शहीद आईपीएस ऑफिसर हेमंत करकरे जी को अपमानजनक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि मेरे श्राप के कारण हेमंत करकरे जी की मौत हुई। हेमंत करकरे जी की पत्नी, बेटी सब बड़े आहत हुए। उनकी बेटी के बयान और पोस्ट भी ट्विटर वगैरह पे वायरल हुए। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी, आदरणीय मोदी जी, आपने तो मान लिया था कि प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद आईपीएस ऑफिसर का अपमान किया। आज तक कोई कार्यवाही हुई क्या? प्रज्ञा ठाकुर जी पे कोई कार्यवाही हुई? नहीं होगी। बीजेपी का दोहरा चरित्र, गोडसे को देशद्रोही गद्दार को, गोडसे को देशभक्त बताने वाली प्रज्ञा ठाकुर जी गांधी जी के हत्यारे को, गोडसे को देशभक्त बताने वाली, राष्ट्रपिता महात्मा करने वाली पे आज तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई की?
नहीं किया, लेकिन कमलनाथ जी ने जबकि कुछ ऐसा नहीं बोला, उन पे कार्रवाई, चूँकि चुनाव से ध्यान भटकाना है, महंगाई से ध्यान भटकाना है, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाना है, अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाना है, अपनी अकर्मण्यता, अज्ञानता, असफलता से ध्यान भटकाना है। जो कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मजदूर पैदल चल के तहस नहस हुआ, भूख से दम तोड़ गया, उससे ध्यान भटकाना है। उपचुनाव साम दाम दंड भेद षड्यंत्र करके हमारे बीजेपी के लोगों को जीतना है ना मोदी जी। इसलिए ये सब एक नया फंडा है। देखिए ना, हाथरस के अंदर लोकतंत्र शर्मसार हुआ और हिंदुस्तान दुनिया भर में शर्मसार हुआ। एक देश की दलित बेटी का रेप होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, पैर तोड़ दिया जाता है, उसका मृत्युपूर्ण बयान दर्ज होता है, वो मृत्युपूर्ण वीडियो उसका वायरल हो रहा है। लेकिन देखिए ना, अंग्रेज़ों ने जलाया था शहीद भगत सिंह जी की रात में चोरी से लाश, और अंग्रेज़ों के बाद ये दूसरे ऐसी कौन सी सरकार है, ये कौन से जनहित ऐसी सरकार है कि हाथरस की गरीब दलित बेटी को रात में उसकी माँ छटपटाती रही, उसके भाई छटपटाते रहे, उसके पिता छटपटाते रहे, उसको मुखाग्नि देने के लिए परिवार को आगे नहीं किया गया, पेट्रोल डाल के रात में खेत में लाश को जला दिया गया। वही भाजपा महिला सम्मान की बात कर रही है ना, देश में माहौल बना रही, गुमराह कर रही है देश के, मध्य प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में बड़े बड़े लच्छेदार, अब मोदी जी को 1.25 लाख करोड़ का याद आया पैकेज देने का बिहार के लिए घोषणा, और मन की बात। अरे मोदी जी, 6 साल में कहाँ सोए थे आप? जिस दिन से आपकी सरकार, जिस दिन आपने 2014 में शपथ लिया था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, जब आप उधर शपथ ग्रहण ले रहे थे, तब आमने सामने ट्रेन की भिड़ंत हुई थी। आप देश के लिए पनौती हैं। 6 सालों से बिहार तहस नहस, ऐसा कोई साल नहीं है जब बाढ़ में वहाँ अनगिनत नुकसान ना होता रहा हो। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार का योग्य पढ़ा लिखा नौजवान युवा पलायन करता। आपने 6 साल में रोजगार के लिए क्या किया? ठीक है मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ। देखिए ना, आपने फिर से लोगों को लच्छेदार भाषण और ज़बरदस्त झूठ, पाखंड और फरेब करना चालू कर दिया। शिवराज सिंह जी जैसे पापी व्यक्ति, देखिए ना, जिस व्यक्ति ने मंदसौर के अंदर किसानों की हत्या करा दी, उन किसानों की विधवाएं बैठी हैं बेचारी, आज तक सुध लेने नहीं गए, वो महिला सम्मान की बात करते हैं।